जो अभी मिलने के बाद वो आके सभी लोगों को जो बात नहीं कर पाता, लेकिन वो इशारा में वो दिखाए करके हम देखे थे कि और जकरिया को परमेश्वर ने कहा तुम जो न्यूज समय में होने वाला इस बातों को तुम विश्वास नहीं किया, इसका तो भूंगा रहेगा करके परमेश्वर ने कहा। वैसे हमारा जीवन में भी जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त किया है उस बातों को हम विश्वास करना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर को प्रिय नहीं जी सकता है। हालेलुया। जो हमारा जीवन है कि एक विश्वास का जीवन है। जो कुछ परमेश्वर ने कहते हैं उस बातों को हम विश्वास करना है। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर का आशीष को पा लेते हैं। जो विश्वास करते हैं वो परमेश्वर की जो चमत्कार को, छुटकारा को हम पा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन में विश्वास बहुत मुख्य बात होती है। जो विश्वास के बिना परमेश्वर जो कुछ कहते हैं उसको हम स्वीकार नहीं कर सकता है। इसलिए हम हर एक जीवन में विश्वास का बहुत जरूरी है। अभी इस दिन में भी उस लूका पहला अधिकार उसका 26 से जो 26वां वचन से हम देखने वाले हैं कि और एक स्त्रिया के जो जीवन में जैसे पवित्र आत्मा ने क्रिया किया करके हम देखने वाला है। लूका किताब पहला अधिकार उसका 26वां वचन 26 है। लूक चैप्टर 1 26 ऑनवर्ड्स हम देखने वाले हैं। छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल की दूत गलीली के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद का घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। इधर हम देखते हैं छठवां महीने के बाद। कौन सा छठवां महीना? जो जकरिया से परमेश्वर ने मिला, ये जो जैब्रियल जो देवदूत है जकरिया को जो कलीसिया के अंदर मिलके दर्शन देके उसको कहा तुझे मैं एक पुत्र देने वाला हूं, उसको यूहन्ना करके नाम रखोगे ना। जो उस दिन से छठवां महीना पकड़ गया था। हालेलुया। उस दिन के बाद मतलब जो मरियम के जो परमेश्वर आके बात किया था उसके बराबर 6 महीने के पहले परमेश्वर ने जकरिया से बात किया था कलीसिया के अंदर। हालेलुया। अभी देखो उस सेम दूत आता है जो जब्रियल दूत ने जो जकरिया से मिला, उसी दूत ने आके जो इधर मरियम के पास भी आके मिलता है। ये दोनों को जो शहर बहुत लंबा है, दूर है। हालेलुया। जो ये नाजरेत करके एक शहर में रहता है वो तो जेरूशलेम में है, जो कलीसिया है जेरूशलेम में है। अभी देखो ये देवदूत का काम है, जो जब्रियल का काम है। जिस दिन में जो जकरिया को कहा उसी दिन में उसका काम खत्म हुआ नहीं। ठीक है, उसका काम इधर मरियम के पास आके बात कर रहा है, इसके बाद यूसुफ के पास आके बात करेगा। देखो परमेश्वर ने हम एक चीज ये देवदूत से हम सीखना है। क्या मालूम है? परमेश्वर ने ये देवदूत को ये काम दिया तो वो पूरा करने तक वो आते जाते रहते हैं। उन लोग काम पूरा करते हैं। जो जकरिया के बाद जाके इस जब्रियल के काम दिया है उसको जाके बोलो तुम यूहन्ना को जो तेरे पुत्र को पैदा करे करके उसको एक सुसमाचार बताना है। लेकिन यूहन्ना का काम क्या है? जो मसीह यीशु मसीह आने वाला उसकी मार्ग खोलना है। ये यूहन्ना का काम है। अभी जब्रियल का काम है कि यीशु मसीह का जो पैदा होने वाला है उसके बारे में भी बताना है। इसके लिए 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद भी जब्रियल ने अपने काम करने के लिए स्वर्ग से इस दुनिया में वापस आया। हालेलुया। मतलब देखो हमारा जीवन में भी जो कुछ काम हमें मिलता है उस काम को पूरा करने तक हमें करना है। आधा अधूरा छोड़ के नहीं आना है। वो आपका जो कलीसिया में जो सेवा होती है वो भी हो, नहीं तो आप जिस स्थान में काम करते हैं उस स्थान में भी हो, और आपकी परिवार का जो जिम्मेदारी है वो भी हो। आपका जो कुछ जिम्मेदारी मिलता है उसको पूरा करना है। वही हमारे जीवन में एक विजय को देगा, एक सक्सेसफुल लाइफ को हमें देगा।
हम आधा अधूरा काम करेंगे उसमें हमें कुछ आशीष नहीं पा सकते, ठीक है। इसलिए जैसे देवदूत ने, हम तो काम करने के लिए थोड़ा दूरी जाना पड़ता है, लेकिन देवदूत को ऐसा नहीं, स्वर्ग में रहते हैं उन लोग। वो जब्रिएल, ये ना, ये प्रधान दूत में एक है, जो प्रधान दूत में एक है कि ये जब्रिएल है। अभी इसका काम जो परमेश्वर के सम्मुख में रहना है, जो स्वर्ग में रहता है उस परमेश्वर के सामने ये रहता है, ठीक है। अभी उसको वहां से इस दुनिया में आना पड़ता है, कितने लंबा सफर है? ये सब छोड़कर ही अपने काम को पूरा करने के लिए उस समय में ये देवदूत आता है। ऐसे आज भी हो, जो हम देख सकते हैं भजन संगीता में 91 में आप देख सकता है, 91 भजन संगीता 91 ना, क्या बोलते, हाँ 91, ओके 91, 91 में आप देख सकता है कि उधर देखेंगे, 11 वचन पढ़ेंगे। क्योंकि वो अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें, वो तेरी रक्षा करे। हालेलुया। देखो, परमेश्वर ने हमें सेवा करने के लिए हर एक जन को, हर एक देवदूत को रखा है। वो हमें दिखता नहीं, लेकिन एक आत्मिक के रीति में हमारा साथ वो रहता है। वो वचन कहते हैं कि तेरे निमित्त, तेरे लिए एक देवदूत को रखा है, वो जहां भी तू जाएगा वो तुझे रक्षा करेगा। मतलब जिस स्थान में हम जाते हैं उस स्थान में पीछा करता है वो देवदूत ने, ठीक है। हमारे लिए जो कोई देवदूत ने सेवा के लिए परमेश्वर ने रखा है, उस देवदूत ने रात और दिन हमारा साथ रहता है। देवदूत का काम क्या है? वो किधर रहना चाहिए? स्वर्ग में रहना चाहिए, है ना। देवदूत का स्थान क्या? स्वर्ग है। लेकिन वो स्वर्ग जब छोड़कर परमेश्वर उसको एक काम दिया है, इसको तू सुरक्षा करना है। जीवन भर तेरा जो पैदा होता है तब से मरण तक वो देवदूत आपका पीछे ही रहता है, आपकी सुरक्षा करता है। हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी हर एक पाँव फिसला तो भी वो आपको संभालेगा। वैसे देवदूत ने परमेश्वर हमारे लिए नियुक्त किया कि वो देवदूत ने, हम जब इस दुनिया में रहता है जब तक वो देवदूत अपने साथ ही रहता है, मतलब उसका जिम्मेदारी वो। हालेलुया। देखो, पर देवदूत ने परमेश्वर की बातों को कितना आदर करता है, अपने जिम्मेदार को कितने अच्छे तरीके से उन लोग काम करता है। हालेलुया। आप देख सकते हैं पतरस को एक बार जेल में डाल दिया था, बंदीगृह में डाल दिया। अभी पतरस तो अच्छा सो रहा है, उधर जाके पतरस सो गया। लेकिन हम देख सकते हैं कि ये रात भर जो कलीसिया वाले लोग ने प्रार्थना करते हैं, रात भर उसको प्रार्थना करता है, क्योंकि जो अगला दिन पतरस को क्या है, वो फांसी लगाने वाला है। ऐसे फांसी लगाने के लिए उसको क्या किया है, वो लगा के रखा है। अभी पतरस के लिए सभी लोग प्रार्थना करते हैं, कैसा भी पतरस को छुड़ाव करके। अभी क्या किया, सभी लोग क्या किए, प्रार्थना में बैठा है, पतरस उधर सो रहा है। रात को उसको, पतरस को जाके एक देवदूत ने जाके क्या किया है, उसको छुड़ाया। उसको छुड़ाने के बाद ये जिस स्थान में प्रार्थना करते सभी लोग, उस स्थान में पतरस आ गया। आने के बाद देखते हैं एक छोटी लड़की है, वो लड़की ने पतरस को देखा। देखे जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना का वीर है, उसके जाके कहते हैं, अरे जो दरवाजा का सामने पतरस खड़ा है। दरवाजे के सामने कौन खड़ा है? पतरस खड़ा है। लेकिन जो प्रार्थना वीर लोग कहा, नहीं वो पतरस नहीं हो सकता है। प्रार्थना कर रहा पतरस को छुड़ाने के लिए, लेकिन बोल रहा पतरस नहीं हो सकता, उसका दूत रहेगा। उसका विश्वास कैसा देखो, पतरस नहीं आएगा लेकिन उसका दूत आ सकता है। देखो पतरस आएगा तो उसका दूत आएगा ना, क्योंकि वचन कहते हैं जहां भी तू जाएगा उसके दूत आएगा तेरे साथ। मतलब पतरस का दूत आता तो पतरस भी साथ में आना चाहिए ना, लेकिन वो विश्वास नहीं उन लोग को। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो छोटी लड़की ने कहती है, नहीं नहीं वो पतरस का दूत नहीं, पतरस ही है। ऐसा कहने के बाद सब लोग दरवाजा खोल के देखते हैं, पतरस सामने खड़ा है।
हालेलुया। वो कहते हैं कैसे मेरा दूत आके, परमेश्वर का दूत आके मुझे छुड़ाया करके उसको गवाही देता है। उसके बाद सब लोग भरोसा करते हैं, अरे यार पतरस को परमेश्वर ने छुड़ाया। हालेलुया। मतलब देखो, हमारे लिए जो परमेश्वर का दूत परमेश्वर ने नियुक्त करके रखा है, वो हमारा हर स्थान में हमें छुड़ाने के लिए, हमारी सुरक्षा करने के लिए, हमें संभालने के लिए हमारा संग है, ये विश्वास करना है। हालेलुया। इसलिए आपका कुछ भी तकलीफ हो, कुछ भी स्थिति का बदलती है, कुछ भी आप कुछ कठिन समय में आप जाते हैं, कुछ भी विपत्ति आपके जीवन में आती है, एक विश्वास करो, मुझे सुरक्षा करने के लिए, मुझे संभालने के लिए, मुझे छुड़ाने के लिए मेरे लिए एक देवदूत है करके। हालेलुया। वैसे जबरील का काम पूरा करने तक जबरील ने वापस वापस इस दुनिया में आ, वैसा हमारे लिए परमेश्वर ने दूत को रखा। ठीक है, हम देखते हैं बराबर 6वां महीने के बाद जबरील दूत आकर जो गलीलिया के नाम का शहर है, उधर एक नाजरेत करके एक छोटा गांव है, उस गांव में एक कन्या है, एक कुंवारी है, उसका नाम क्या? मरियम है। उसका नाम क्या? मरियम। ये नाजरेत करके एक शहर, एक छोटा गांव है, ठीक है, जो गलीलिया का शहर में एक जो 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 नाजरेत है वो एक छोटा गांव है। देखो, ये देवदूत ने एक बड़ा यरूशलेम का शहर है उधर जाके भी मिलता है, एक छोटा गांव है उधर भी जाके मिलता है। मतलब उसका काम होने के लिए वो किधर भी जाएगा। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमें कितने संभालने के लिए कितने अच्छे अच्छे देवदूत को रखा है। वो शहर में भी हमारे लिए काम करेगा, गांव में भी हमारे लिए काम करेगा। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर, हम किसको आराधना करते ना, उसको हम जानना बहुत जरूरी है। हमें कितने कैसे संभालता है, हमें संभालने की क्या क्या करता है परमेश्वर ने। देखो, एक छोटा गांव है, उस गांव में भी जाके ये जबरील ने अपने काम को पूरा करता है। हालेलुया। ठीक है, अभी हम देखते हैं इस कन्या का नाम है मरियम। जो मरियम जो ये इसको ऐसा है कि देखो, एक कन्या है, मतलब कुंवारी करके कहते हैं, मतलब ये अब तक किसी पुरुष के साथ कुछ रिलेशन नहीं रखा है, ऐसे एक कन्या को मिलने के लिए वो जाता है। अभी हम देखते हैं ये कन्या ने एक पुरुष के लिए, जो यूसुफ करके एक पुरुष के लिए, उसके लिए मंगनी ना, मंगनी, मंगनी किया, मतलब एंगेजमेंट किया है उसको। हालेलुया। अब समझ गया ना। देखो, जो यूसुफ है उसके लिए जो एंगेजमेंट करके रखा है, इसका जो मरियम के लिए करके रखा है, इस स्त्रिया के पास जाके जो वो दूत ने कहता है। हालेलुया। मतलब उस समय में जो एंगेजमेंट के बारे में हमारे देश में भी ज्यादा होता है, जो मंगनी होता है अपने देश में भी होता है, वो एक बार करने के बाद वो स्त्री हो वो पुरुष हो वो अलग नहीं जाता है, क्योंकि वो ऐसा कि एक छोटा शादी के समान। हालेलुया। वैसे जूस में भी, जो यहूदियों के बीच में भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसा मालूम है? 1 साल के पहले उन लोग एंगेजमेंट करते हैं, 1 साल के बीच में कभी भी वो पुरुष आके उसको लेके जा सकता अपने घर पे, क्योंकि जो वो एंगेजमेंट है उन लोग का एक शादी के समान। ठीक है, ऐसे उन लोग का एक रीति था, उसका रीति रिवाज ऐसा था कि जो एंगेजमेंट है ऐसा एक आधा शादी समान सोच लो, ऐसा उन लोग करके रखा। अभी मरियम यूसुफ के बीच में एक एंगेजमेंट हो गया, अभी वो जाके उसको मिलता है। अभी पढ़ेंगे 28 पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरा साथ है। 29 भी पढ़ेंगे। वह उस वचन से बहुत घबरा गई, वो वचन से वो घबरा गई और सोचने लगी थी यह किस प्रकार का अभिवादन है, ये किस प्रकार का अभिवादन है। अभी इधर देखते हैं, ये जबरील दूत जाके जैसे जकरियास को एक बात कहा कि अभी मैं तुझे एक पुत्र दूंगा करके एक सुसमाचार बताया, वैसे मरियम एक कन्या है, इसके पास भी आके वो कहते हैं कि जो पहला क्या बोला उसका, एक्चुअली तमिल में थोड़ा अलग था, आदर और जय तेरी है। हालेलुया। आदर और जय, आनंद, सॉरी आदर, आनंद, आनंद और जय तेरी है, मत खुशी है। मतलब क्या है, उसको कहते हैं कि आनंद और जय तेरी है,
और परमेश्वर की अनुग्रह तेरा साथ है और तू सारे स्त्रियों के बीच में तू आदर पाएगी। हालेलुया। देखो उधर एक अच्छा बधाई करते हैं, मतलब क्यों मरियम को यह बधाई करना जरूरी है क्या? क्योंकि हम देख सकते हैं कि ऐसाया किताब, ऐसाया का नबी का किताब 7वां अधिकार उसका 14 वचन पढ़ेंगे। 7वां अधिकार उसका 14 वचन, ऐसाया 7वां अधिकार उसका 14 वचन। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। एक चिन्ह देगा। सुनो, सुनो, एक कुमारी एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल इम्मानुएल रखेगा। इधर ये यशायाह का नबी के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया है कि कई 100 साल के पहले, ठीक है, 100 साल, कई साल के पहले एक भविष्य ने कहे कि मैं आप लोग को एक चिन्ह दूंगा। मतलब सभी लोग आप मसीहा को, जो मसीहा को आप क्या करते हैं, इंतजार करते हैं, हमें कौन छुड़ाएगा, हमें कौन छुड़ाए करके आप सभी लोग इंतजार करते हैं। लेकिन मैं आपके लिए एक चिन्ह दूंगा, एक कुमारी के द्वारा, एक कन्या के द्वारा मैं एक पुत्रों को मैं दूंगा। वो गर्भवती होकर एक पुत्रों को जो उत्पन्न करेगा उसका नाम इम्मानुएल करके रहेगा। अभी इज़राइल में इस जो बात है, जो ये भविष्यवाणी है, इसको सारे कन्या लोग क्या करता है, विश्वास करते हैं। सारे लोग विश्वास करते हैं। उन लोग का है कि हमारे लिए एक मसीहा आएगा, हमें छुड़ाने के लिए, हमें उद्धार करने के लिए एक मसीहा आने वाला है। वो जैसे आएगा ये कन्या के द्वारा आएगा। हालेलुया। ये सबको विश्वास है। सभी कन्या ने क्या करता है, इंतजार करता है। लेकिन ये इतनी आसान बात नहीं, क्योंकि कन्या लोग कैसे गर्भवती हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। शादी होने के बाद एक पुरुष के साथ आप रिलेशन रखेंगे तभी गर्भवती हो सकता है। लेकिन परमेश्वर ने इधर कहते हैं ये कुमार के द्वारा मैं तुझे एक बच्चा दूंगा। ये लेकिन परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है करके उसको विश्वास है। लेकिन सारे कन्या ने इसके लिए इंतजार करते हैं मेरे द्वारा। देखो मसीहा मतलब कितने बड़ा व्यक्ति है? सारे दुनिया का उद्धार करने वाला है। वो अपने द्वारा आया तो उसके कितने आदर होगा, है ना। इसलिए सारे कन्या ने इंतजार करते हैं। अभी मरियम को जाके उस बधाई करते हैं। जयदूत जाके क्यों बोलता है तुझे आनंद मिलने दो? क्यों बोलता है? क्योंकि सारे कन्या ने इंतजार करती है लेकिन उसको ये आनंद नहीं मिलती है। हालेलुया। और कहते हैं परमेश्वर की अनुग्रह तेरे ऊपर है। ये कन्या के अंदर सारे कन्या लोग इंतजार करते हैं, मेरे पेट में जो मसीहा नहीं आ गया क्या, मेरे कोख में मसीहा नहीं आएगा करके सभी लोग इंतजार करते हैं। लेकिन तेरे कोख में एक मसीहा पैदा होने वाला है, क्योंकि तेरा परमेश्वर की अनुग्रह तेरे ऊपर है। हालेलुया। और वो कहते हैं तू सारे कन्या में आदर पाई है। हालेलुया। मतलब जिसके जीवन में मसीहा आता है उसके जीवन में ये 3 बात होती है। हालेलुया। जिसके जीवन में, आपके जीवन में यीशु मसीह आएगा ना, आपके जीवन में आनंद आएगी, खुशी आएगी, वो कोई छुड़ा नहीं सकता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में 16 अधिकार में कहते हैं मैं जो खुशी में तुझे दूंगा वो कोई छीन नहीं सकता है, ऐसे मैं खुशी तुझे दूंगा। मतलब आनंद को मैं दूंगा, एक महन को मैं तुझे दूंगा। जिसके जीवन में मसीहा है उसके जीवन में दुख नहीं, बोझ नहीं, आंसू नहीं, आनंद आती है। हालेलुया। आपके जीवन में मसीहा है, यीशु मसीह है, यीशु मसीह है तो आपके जीवन में आनंद होती है। हालेलुया। और जिसके जीवन में मसीहा है उसको परमेश्वर की अनुग्रह होती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ती रहती है। जैसे मरियम के जीवन में मसीह का पैदा होने के पहले परमेश्वर के अनुग्रह आया, वैसे हमारा जीवन में भी यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में बढ़ते रहेगा। हालेलुया। किसी इंसान के अनुग्रह के लिए, किसी इंसान की दया के लिए आपको चिंता करने का जरूरत नहीं। इतना ही बोलो परमेश्वर की अनुग्रह मेरे ऊपर है, परमेश्वर की दया मेरे ऊपर है, मुझे सब कुछ सफलता हो जाएगा। हालेलुया।
आप बिंदास विश्वास करो। मैं बोलूंगा ना, आपके जीवन में कोई काम करते हैं, कोई नौकरी करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कोई आपको आपके परिवार में कुछ होना है, आप किसी इंसान की दया के लिए पीछे मत जाओ। किसी इंसान के आंखों में मुझे नजर दया मिलेगा, मुझे अनुग्रह मिलेगा, वो काम सफल हो जाएगा, ऐसा कभी मत सोचो। इतना ही बोलो, मेरा मसीहा यीशु के नजर में मुझे दया मिलेगा, मुझे अनुग्रह मिलेगा, मेरे काम सब सफल हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इंसान ने आपको झूठा हो जाएगा, हालेलुया, आपको छोड़ देगा, लेकिन मसीह का अनुग्रह रहेगा ना, बहुत बड़ा है। हालेलुया। इसकी दाऊद का आप भजन संगीत में देख सकते हैं, हर बार वो बोलते हैं, हर बार बोलते हैं, परमेश्वर तू अच्छा है क्योंकि तेरी अनुग्रह सदा के लिए। हालेलुया। वो अपने जीवन में इतना चका और कुछ नहीं, वो इतना वो स्मरण किया है दाऊद ने। इसलिए आप देखेंगे बहुत सारा भजन संगीत आप देख सकते हैं, बहुत वचन में देख सकते हैं कि परमेश्वर तू अच्छा है क्योंकि तेरी अनुग्रह सदा के लिए। इसलिए मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा और कुछ नहीं। आप समझ गए ना, परमेश्वर के अनुग्रह को आपको चख के देखना है, आपको स्मरण करना है, आपको टेस्ट करना है। आप करेंगे ना, उसको स्तुति करते रहेंगे। हालेलुया। मरियम के जीवन में मसीहा आया तो अनुग्रह मिलाना, वैसे हमारे जीवन में भी यीशु मसीह आया है, अनुग्रह भी है। हालेलुया। और मरियम के जीवन में जैसे सारे कन्या के बीच में, कुमारियों के बीच में एक आदर मिला, वैसे हमें भी परमेश्वर यीशु मसीह अपने जीवन में आएगा ना, आपको भी हर स्थान में एक आदरणीय व्यक्ति बनाएगा परमेश्वर। हालेलुया। आपकी सर कभी झुकेगा नहीं, क्योंकि वचन कहता है जो परमेश्वर का विश्वास करते हैं उसको परमेश्वर झुकने के लिए नहीं देगा, सर ऊंचा करने के लिए देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप पूंछ जैसे नहीं रहेंगे, आप सर बनाएगा परमेश्वर ने, आपको नीचा नहीं करेगा, आपको ऊंचा करेगा परमेश्वर। इसका विश्वास करो। आज इस वचन को सुनने वाला हर एक जन को परमेश्वर की वाणी है कि ये कहता है कि आपके जीवन में यीशु मसीह को स्वीकार करो, यीशु मसीह को स्वीकार करो। बोलो, यीशु मसीह मेरे जीवन में आ जाओ, यीशु मसीह मेरे दिल में आ जा, यीशु मसीह मेरे परिवार में आ जा। मुझे भी परमेश्वर तेरी आनंद से भर दे, मुझे भी तेरी अनुग्रह से भर दे, मुझे भी तेरी आदर से भर दे। हालेलुया। तीन बात, आनंद से भरता है, अनुग्रह से भरता है, आदर से भी भरता है। हालेलुया। जैसे मरियम को मिला वैसे हमें भी मिलता है। हालेलुया। ठीक है, आप बोलते हैं ये सब हो सकता है, एक 3 वचन को मैं बोलता हूँ, फटाफट लिख लो। ठीक है, आप चाहिए तो हो सकता है तो पढ़ो, अच्छा हो जाएगा। ठीक है, जैसा परमेश्वर को विश्वास करते हैं उसके जीवन में जैसे अनुग्रह मिलती है, जैसे आदर मिलती है, परमेश्वर हमारा साथ कैसा रहता है और कैसे उसका आदर मिलती है। एबेशिया किताब 1 अधिकार उसका 6वां वचन 6 पढ़ेंगे। एबेशियन चैप्टर 1 वर्स 6। उसकी उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, उसकी अनुग्रह की महिमा को स्तुति हो, जिसे उसने हमें जिसके उसके हमें उस प्रिय में सेत में दिया। हाँ, उस अनुग्रह को स्तुति हो करके देखते। हालेलुया। और आप मत्ती की किताब 28वां अधिकार 20वां वचन हम देखते हैं, आप जिस स्थान में जाएंगे सारे पृथ्वी में मैं तेरा साथ रहूंगा करके कहते हैं। हालेलुया। और एबेसियों की किताब 1 अधिकार 3रा वचन पढ़ो, वो उधर मत जाओ। ठीक है, 3रा वचन पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो पिता को धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। आप समझिए ना, जैसे मरियम को एक आशीष मिला वैसे हमें भी मसीह का अंदर एक सारे आत्मिक का आशीष हमें मिलता है। हालेलुया। ठीक है, ये विश्वास करो, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे साथ है और परमेश्वर मेरा साथ है और परमेश्वर की जो आशीष भी आदर भी मेरे साथ है। हालेलुया। इसको आप विश्वास करना। ठीक है, अभी 30 से पढ़ेंगे। 30 लूका का किताब 1 अधिकार उसका 30वां वचन से 30 वचन तक पढ़ेंगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हाँ ठीक है, अभी स्वर्गदूत ने उसने कहा, हे मरियम भयभीत ना हो क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। परमेश्वर की अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम पिता का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद
सिंहासन उसको का देगा पिता दाऊद का सिंहासन को उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर याकूब के घराने पर सदा राज्य सदा करेगा राज करेगा, और उसका राज्य का अंत न उसका होगा। राज का अंत ना होगा। हालेलुया। अभी जो जबरील ने जैसा जकरियास को कहा, तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न करेगा मैं दूंगा करके, वैसे इधर भी कहते हैं कि मरियम के पास आने के बजाय तू भयभीत ना हो, तो डर मत। हालेलुया। तो डर मत, मैं तू परमेश्वर के पास अनुग्रह पाया है, तू गर्भवती होकर एक पुत्र को पाएगा और उसका नाम यीशु करके रखो। हालेलुया। इधर देखते हैं अभी जकरियास के जीवन में जैसे पुत्र पैदा हुआ करके कहा और नाम भी कहा, वैसे मरियम के पास भी आके कहते हैं परमेश्वर की दया तेरे ऊपर है, अनुग्रह तेरे ऊपर है, और तुझे भी एक पुत्र मैं दूंगा और उसका नाम यीशु करके रखना है। मतलब देखो, परमेश्वर ने जो बच्चा पैदा उत्पन्न होने के पहले नाम इधर भी दिया है। अभी इधर देखते हैं जो मरियम ने कन्या है, लेकिन परमेश्वर की जो वाणी आता है जो पुत्र के ऊपर आता है, इसलिए ज्यादा मरियम के ऊपर परमेश्वर का ध्यान इतना है कि तेरा मेरा अनुग्रह तेरा ऊपर है, लेकिन उसका ज्यादा ध्यान है जो बच्चे के ऊपर जाता है, जो बच्चे का नाम जो यीशु करके उसको कहते हैं, हम देख सकते हैं। और उसके बारे में हम इधर देखते हैं, उसको यीशु करके नाम दे दो, और वो कैसा रहेगा, वो सबसे प्रधान होगा। हालेलुया। सबसे प्रधान होगा, बड़ा होगा करके वो कहते हैं। मतलब यीशु मसीह ने इस दुनिया में सबसे बड़ा है करके हमें विश्वास करना है। इस दुनिया में कई बड़े लोग हैं, ठीक है, धन की वजह से बड़े लोग बहुत है, पद की वजह से कई लोग बड़े हैं, जात के वजह से कई लोग बड़े हैं, ऐसे कई तरीके रीति से जो बिजनेस के द्वारा, पैसे के द्वारा, ऐसा जैसा कोई लोग बड़ा है ना, लेकिन जो सबसे बड़ा कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। कितने भी धन वाला रहने दो, कितने भी बड़े पद में रहने दो, कितने भी बड़े जात में उन लोग रहने दो, लेकिन सबसे बड़ा है यीशु है। हालेलुया। क्योंकि पिता ने यीशु को सबसे बड़ा नाम दिया है, और यीशु मसीह का गुण में भी बड़ा है, वो कैसे अपने क्रिया करता है उसमें भी वो बड़ा है, उसका सामर्थ्य में भी वो बड़ा है, उसकी महिमा में भी वो बड़ा है। मैं आपको आसान से मैं सिखाता हूं, ठीक है। देखो, इस दुनिया में कोई भी रहने दो, कितने अच्छा व्यक्ति भी रहने दो, उसका गुण कई कुछ सिचुएशन में बदल जाती है। हम कहते हैं ना, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, किसी भी झगड़ा नहीं करता, किसी भी गुस्सा नहीं करता, लेकिन वो भी कुछ सिचुएशन में गुस्सा करते हैं, वो गुण ने ना कुछ सिचुएशन में बदल जाती है। लेकिन यीशु मसीह का जीवन आप देख सकता है कि उसका प्रेम करने का गुण है ना, कभी भी बदला नहीं, कभी भी बदलता नहीं। जो उसको निंदा किया उसको भी प्रेम करता है, जो उसको मारते हैं उसको भी वो प्रेम करता है, जो उसको चाकू उठाकर मारते हैं उसको भी वो प्रेम किए, जो आज बाजी में सब लोग उसको निंदा करके बैठा है उसको भी परमेश्वर का ये थे कि इसको माफ करो। मतलब परमेश्वर का, यीशु मसीह का गुण के है ना, इस दुनिया में किसी के पास भी नहीं। इसलिए बोल रहा हूं वो गुण में भी बड़ा है, ठीक है। सिर्फ वो नहीं कि परमेश्वर जो वो यीशु ने वो देव तो दे वो जो परमेश्वर है इसके लिए वो बड़ा, ऐसा नहीं। वो मनुष्य के रूप में आया, इस मनुष्य के रूप में आते हुए भी वो जैसे उसका गुण था वो किसी के पास अब तक नहीं दे सकता। हालेलुया। और उसका क्रिया है, कोई भी उसकी क्रिया को अब तक नहीं कर सकता है। हम बोल सकते हैं हम भी बड़े बड़े अच्छा क्रिया करता है, नहीं, कोई भी भलाई नहीं कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह को कहा है कि वो भलाई करके इस दुनिया में आया। हालेलुया। भलाई करने के लिए आया। यीशु मसीह ने किसी को भी बुराई नहीं किया। उसका क्रिया में आप यीशु मसीह ने 3.5 साल इस दुनिया में मनुष्य के रूप में आया, एक इंसान बनकर आया। ये 3.5 साल में 3.5 साल सेवा किया है, लेकिन उसका उम्र तो 33 साल इधर था, 33 इयर्स इधर था। उस ईयर में, साल में एक जन को भी वो बुराई काम नहीं किया, सबको भलाई किया, किसी के भी बुराई नहीं किया, सबको भलाई किया, सबको भलाई किया। इसलिए बोलता हूं उसका क्रिया भी
कोई भी बीट नहीं कर सकता, उसको जीत नहीं सकता है कि वो क्रिया में भी बढ़ाए। हालेलुया। देखो हम इंसान है, आज किसी को भलाई करेंगे, कल तो बुराई करेंगे। आज किसी को बुराई करेंगे, कल वक्त बदल जाएगा, हम भलाई करेंगे। ये अपने एक इंसानियत है वो, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह ऐसा नहीं। हालेलुया। और उसका सामर्थ्य को हम देख सकते हैं। उसका सामर्थ्य में देखेंगे, देखो कई लोग ने चंगाई की है, कई लोग ने बीमार को चंगाई की है, मैं ना नहीं बोल रहा। कई लोग ने जो परमेश्वर की दास है, जो मुर्दे के भी जिंदा किया है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं। लेकिन जो यीशु मसीह ने किया वो सामर्थ्य अभी तक कोई नहीं किया, ठीक है। जो एक व्यक्ति कहते हैं कि जो माँ का कोख से पैदा हुआ, मीन्स पैदा हुआ, तब से वो अंधा है, तब से अंधा है। परमेश्वर ने उस यीशु ने उसके आंखों को खोला। सब लोग पूछ रहे हैं, अरे ये कौन खोला, तेरे आंखों को कौन खोला? सब लोग पूछ रहे। वो बोल रहा है, अरे यीशु मसीह खोला, यीशु मसीह खोला। नहीं नहीं नहीं, यीशु नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर नहीं हो सकता है। वो एक बात कहते हैं, अब तक आप सुना है क्या, जो पैदा हुआ, अंधा पैदा हुआ, उस व्यक्ति को कोई आंखों को खोल सकता है? जब अब तक आप सुना नहीं, इसलिए वो परमेश्वर है। मतलब देखो, जो परमेश्वर ने जो अंधा से पैदा हुआ, मतलब उसकी आंख नहीं, समझ लो उसका आंख नहीं, ठीक है, उसको भी देखने जैसा बना सकता, तो उसकी नया आग दे सकता है, ठीक है, आंखों को दे सकता है। इसलिए परमेश्वर की जो सामर्थ्य है वो कोई नहीं कर पाएगा। लाजर का कब्रिस्तान में जा रहा है, उसका खुद का बहन बोलती है 4 दिन हो गया, 4 दिन हो गया परमेश्वर यीशु, इसके बाद तो उसका कब्रिस्तान को मत खोलो, बदबू आएगा, ठीक है। लेकिन यीशु ने कहा पत्थर को हटाओ, पत्थर को हटाओ। कहते हैं लाजर तू बाहर आ, निकल कर आ जाओ। लाजर बाहर आ गया। अब तक जो कब्रिस्तान में रखा उसको जिंदा किया। मैं बोला ना, जो कई परमेश्वर का दास लोग जो मरा हुए लोगों को मैं जिंदा किया, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, वो परमेश्वर की सामर्थ उसके अंदर था। लेकिन जो कब्रिस्तान में रखने के बाद 4 दिन के बाद अब तक कोई दुनिया में किसी को जिंदा किया नहीं किया। हालेलुया। इसलिए बोल रहा हूं, जब परमेश्वर अपने सामर्थ्य में भी वही बड़ा है, ठीक है, अपने गुण में वो बड़ा है, अपने क्रिया में वो बड़ा है, अपने सामर्थ्य में वो बड़ा है, और अपना महिमा में भी वो भी बड़ा है। जो परमेश्वर यीशु को जितना महिमा है उतना महिमा किसी को भी नहीं। शैतान ने एक बार यीशु मसीह के आके साके कहा, यीशु मसीह को ऊंचे पर्वत के ऊपर, सबके ऊपर लेके गया, लेके जाके बोल रहे हैं, वचन कहते कि इस दुनिया की सारे महिमा को दिखाया। वो किसको दिखाया? सारे महिमा को दिखाया। वो दिखा के बोलता है, तू मुझे दंडवत कर, ये सारे महिमा आपको दूंगा, मैं तुझे दूंगा। यीशु मसीह ने कहा नहीं, सिर्फ परमेश्वर को दंडवत करना है, तुझे नहीं। हालेलुया। देखो, शैतान के पास इस दुनिया की महिमा हो सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूं, इस दुनिया की महिमा हो सकता है। इस दुनिया में शैतान अपने महिमा को दिखा सकता है, अपने आदर को दिखा सकते हैं, अपने सामर्थ्य को दिखा सकता है। लेकिन यीशु मसीह की महिमा है कि ये सिर्फ इस दुनिया में नहीं, स्वर्ग राज्य में भी है। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में शैतान की महिमा नहीं हो सकता है। इसलिए बोल देना, अपने परमेश्वर बड़ा है, वो प्रधान है, क्योंकि वो अपने सामर्थ्य में भी बड़ा है, अपने क्रिया में भी बड़ा है, अपने गुण में भी बड़ा है, अपने महिमा में भी बड़ा है। हालेलुया। मैं बोल रहा ना, हम किसको आराधना करते हैं? वो प्रधान है। हालेलुया। सबसे बड़ा है, उसकी क्रिया के द्वारा कोई भी क्रिया को नहीं कर सकता है, उसकी महिमा के समान कोई भी महिमा दिखा नहीं सकता है, उसकी सामर्थ के समान कोई भी सामर्थ को दिखा नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह का विश्वास करो, आपके जीवन में भी बड़ा काम करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। वो प्रधान है, इसलिए आपके जीवन में भी एक बड़ा बड़ा काम कर सकता है। सिर्फ यीशु मसीह का विश्वास करो। हालेलुया। और वो द्वैत ने कहता है, जो वचन वापस पढ़ा प्लीज, 20 32 32 32 32। वो महान होगा वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मतलब यीशु मसीह ने मनुष्य होकर इधर आ गया, ठीक है। जो मरियम उसका माँ है, जो यूसुफ उसका पिता है, इसलिए वो ऐसा नहीं कि जो परम पिता का पुत्र, ऐसा नहीं, ठीक है। वो इस पृथ्वी में आया
फिर भी वो परम पिता का पुत्र करके कहते हैं। क्यों ऐसा कहते हैं? क्यों ऐसा कहते हैं? इस दुनिया में आने के बाद वो किसका पुत्र होना चाहिए? उसका पिता कौन है? उसकी पुत्र होना चाहिए ना। हाँ, यूसुफ बोलेंगे, यूसुफ उसका, इसको यूसुफ का पुत्र होना चाहिए। क्योंकि लोग भी ऐसा कहा, कभी कभी परमेश्वर ने चमत्कार किया, सब लोग बोलते हैं अरे ये तो यूसुफ का पुत्र है, लोग भी ऐसा देखा। लेकिन इधर देवदूत कहता है वो परम पिता का पुत्र है। क्योंकि मैं एक बात बोलूं, यीशु मसीह ने यूसुफ के द्वारा इस दुनिया में नहीं आया। यूसुफ के द्वारा नहीं आया, क्योंकि ये कन्या है, उसको पैदा हो गया, यीशु मसीह ने उसका पैदा की। मतलब यूसुफ जस्ट नाम के लिए, सर्टिफिकेट के लिए बस। आप समझिए ना, यूसुफ का नाम सर्टिफिकेट में चाहिए था, यीशु का पिता कौन है यूसुफ करके। सिर्फ इस दुनिया में की रिकॉर्ड के लिए यूसुफ पिता था, लेकिन सच से हम देखेंगे यीशु मसीह का पिता कौन है? परम पिता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा और कहते हैं कि दाऊद का सिंहासन को उसको परमेश्वर ने देगा। ठीक है, दाऊद को सिंहासन एक निरंतर सिंहासन है। मतलब आप देख सकते हैं कि इज़राइल में कई राजा लोग आया, लेकिन सिंहासन को उसको खो गए। लेकिन यीशु मसीह के पार में देखते हैं वो दाऊद का सिंहासन, मतलब इस दुनिया को निरंतर राज करने वाला एक परमेश्वर यीशु है। हालेलुया। और उसके बारे में हम देख सकते हैं कि उसकी सिंहासन कभी खत्म नहीं, उसका राज कभी अंत नहीं होगा। इसलिए आप विश्वास करो, यीशु मसीह ने इस दुनिया में आकर हमारे जीवन में आया, हमारे उद्धार किया। हम विश्वास करते हैं वो अपने जीवन में हमारा काम करेगा। अपने सिर्फ अपने जीवन में राज करने के लिए नहीं आया, यीशु मसीह का राज है वो अंत नहीं। हालेलुया। इसलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह को जो स्वीकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करके जो बपतिस्मा लेते हैं, उसके अभिषेक को जो पाते हैं, उसके वचन के अनुसार जो जीते हैं, वो कौन है? जो यीशु मसीह का राज में जाने वाला है, जो अनंत काल की राज हो सकता है। उस राज का अंत नहीं है, उधर यीशु मसीह ही राज करने वाला है। हालेलुया। वैसे एक जीवन हमारा दुनिया जीवन छोड़ने के बाद आने वाला है। हालेलुया। इस दुनिया का जीवन थोड़े समय के लिए, उसके बाद हमारे लिए एक निरंतर जीवन है, वो स्वर्ग में जाना है। उस स्वर्ग में यीशु मसीह की राज हो सकता है। इसलिए हम यीशु मसीह का आज स्वीकार करके अपने जीवन में राज करने के लिए उसको अनुमति देंगे, उसका राज्य में हम जरूर पहुंच सकता है। हालेलुया। ठीक है, अभी ये मरियम को कहता है कि जो कन्या कहता है, जो तेरे द्वारा जैसे एक पुत्र आने वाला है, उस पुत्र का नाम यीशु कहेगा, और वो बड़ा महान हो सकता है, और जो परम पिता का वो पुत्र कहेगा, और दाऊद का सिंहासन उसको दिया जाएगा, और उसके राज को अंत नहीं हो सकता करके जो जो मरियम के जो कहते हैं, उस बात ने उसका अनंत काल का राज तक वो भविष्यवाणी था। हालेलुया। वो तक वो किया है। अभी 34 से 37 तक पढ़ेंगे। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, अभी मरियम ने बात करती है। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? ये कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही मैं नहीं। तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, और परम प्रधान की सामर्थ परम पिता की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र, इसलिए वो पवित्र है, जो उत्पन्न होने वाला उत्पन्न होने वाला है, परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर के पुत्र कहलाएगा। और देख तेरी कुटुंबियों ने इलिशिबा के भी एलिशिबा की बुरी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी छठवां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख। ठीक है, बस 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 तब तक देखें, उसके बाद नेक्स्ट देखें। अभी मरियम ने जो जबरील को पूछती है, ये कैसा हो सकता है? क्योंकि मैं तो अब तक पुरुष को जानता नहीं, मतलब मुझे और एक पुरुष का रिलेशन अब तक नहीं हुआ, अब तक हमारा शादी नहीं हुआ, जस्ट ये जो एंगेजमेंट हुआ है, शादी नहीं हुआ। इसलिए मरियम ने कहता है ये कैसा हो सकता है? ये सवाल है, सही है, सवाल तो सही है ना। ये कन्या एक पुरुष का अभी तक जानती नहीं, ठीक है, किसी रिलेशन में नहीं, ऐसा है तो उसके द्वारा एक बच्चा आना वो मुश्किल है, नामुमकिन है, ठीक है, नहीं हो सकता है। मरियम सवाल पूछती है
ये कैसा हो सकता है? यही सवाल जकरियास में पूछा। लूका पहला अधिकार 18 वचन में हम देखते हैं, जो जकरियास भी पूछा ये कैसा हो सकता है, क्योंकि हम तो बूढ़े हैं, बूढ़ा हो गया अभी हम दोनों हैं। ये कैसा, देखो दोनों एक ही सवाल पूछ रहा है, लेकिन एक जन पूरा बूढ़े होने के बाद पूछ रहा है, एक जन पूछती है अपने कन्या, वो मुझसे एक जवानी में भी पूछती है। लेकिन परमेश्वर तो बहुत अच्छा है। मैं बोला ना, वो सामर्थ में प्रधान है। क्यों मालूम है? जो बूढ़े है उसको भी बच्चा दे सकता है, जो कन्या उसको भी बच्चा दे सकता है। आप समझिए ना, जो बूढ़े हो गया उसका भी पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका कोक ने बंद हो गया, उसका कोक बंद हो गया। उसको भी कोक खोलकर परमेश्वर ने बच्चा दे सकता है, इसका कोक ही नहीं बना अभी तक। आप समझिए ना, ये कन्या है, इसका कोक ही अभी तक नहीं बनी, कोक नहीं है, उसको भी बना के भी दे सकता परमेश्वर ने। आपके जीवन में परमेश्वर का विश्वास करेगा ना, जो नहीं है वो भी बना के देगा, जो खो गए वो भी बना के वापस देगा आपको। हालेलुया। जो जकरियास ने अपना घर को, उसका एलीशा ने अपना कोक खो गई, बस इसके बाद वो नहीं हो सकता, इसको अभी तक कोक नहीं बनी। ये दोनों को परमेश्वर ने बना के दिया ना, उसी परमेश्वर आज भी अपने साथ है। हालेलुया। विश्वास करते हैं आप, करेगा जरूर, आपके जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। लेकिन देखो, इस सवाल दोनों पूछा, लेकिन जकरियास को परमेश्वर ने क्या किया? हाँ, क्या किया परमेश्वर? गूंगा बना दिया, दंड दे दिया, है ना। लेकिन मरियम को दंड नहीं दिया। क्यों? मरियम को मुंह को बंद नहीं किया ना परमेश्वर ने। लेकिन देखो, सवाल एक ही है, लेकिन अर्थ अलग है। देखो, हम परमेश्वर से जो बोलते हैं ना, बहुत सावधान रहना बहुत जरूरी है। जकरियास ने बोलता है, एक संदेह के साथ पूछता है, क्योंकि देवदूत ने कहा जो न्यूज समय में होने वाला है, जो हमारा बातों को तू संदेह किया है। जो जकरियास के अंदर एक संदेह है, मीन्स वो अविश्वास है। वो सवाल एक ही है, लेकिन सवाल के अंदर एक संदेह है, एक अविश्वास है। लेकिन जब मरियम पूछती है, वो एक आश्चर्य रूप से अचंभित होकर, इसके अंदर संदेह नहीं, ये अचंभित होकर पूछती है, कि पूरे विश्वास के साथ पूछती है, ये कैसा हो सकता है। अब समझिए ना, देखो सवाल एक ही है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग है, उसका जो 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 नजर अलग है। जो हम भी परमेश्वर के पास पूछो, सवाल पूछो, गलत नहीं, लेकिन संदेह के साथ, अविश्वास के साथ कभी सवाल मत पूछना। हालेलुया। पूरी विश्वास के साथ परमेश्वर को सवाल पूछो, परमेश्वर जरूर उसको परमेश्वर पूरा करके देगा। हालेलुया। देखो, गिदियोन के बारे में हम देखते हैं, न्याय की किताब 6वां अधिकार में देख सकते हैं, 7वां अधिकार में देख सकते हैं। गिदियोन को परमेश्वर आके बोलता है, जो पराक्रमी तेरे द्वारा इस जो मिदियान को मैं नाश करूंगा, भगाएगा, तू हमारा लोग को छुड़ाएगा। गिदियोन कहते हैं, मैं नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरा कुटुंब बहुत छोटा है, मेरा परिवार में बहुत छोटा है, मुझे बल नहीं, कुछ नहीं, मैं कैसे इसको छुड़ा सकता इतने बड़े देश को। नहीं, तेरे द्वारा ही होगा, मैं तुझे अभिषेक दूंगा, तेरे द्वारा ही मैं करूंगा। अभी गिदियोन ने कहते हैं, ऐसा है क्या? ठीक है, मैं तुझे एक सवाल पूछता हूं, मुझे एक चिन्ह चाहिए। वो कहते हैं, परमेश्वर बोला, ठीक है रुको यार, तेरे को चिन्ह चाहिए ना, मैं दिखाऊंगा, क्या चाहिए बोल। अभी वो बोलता है, मैं एक छोटा मांस को लेके आएगा, एक छोटा मांस को लेके आके जो भूमि पे रखूंगा, रात भर वो मांस उधर रहेगा, लेकिन मैं सवेरे आके देखेगा, सारे भूमि पर जो ओस नहीं होना चाहिए, सिर्फ इस जो मांस रखा है, जो मांस नहीं है, चमड़ा, जो चमड़ा रखा है उसके ऊपर ओस होना चाहिए। सवेरे आके देखा, परमेश्वर करके दिया उसको, क्योंकि उसके अंदर संदेह नहीं, लेकिन अपने विश्वास को बढ़ाना है और कुछ नहीं। आप समझिए ना, ठीक है। पहला रात में वो बोला, ठीक है, ये चमड़ा में ही सिर्फ क्या ओस होना चाहिए। सुबह सवेरे आके देख रहा है, पूरा ओस भरा है, लेकिन सारे जमीन सूखा है। लेकिन इतना से नहीं चढ़ा, वापस अगला दिन आया, आके परमेश्वर को बोला, मैं और एक बार आपको सवाल करूंगा, आपकी टेस्ट करूंगा, परीक्षा करूंगा, तू मुझे भेजता है क्या, मैं परीक्षा करूंगा। के पूछ रहा है, ठीक है, अभी ये रात में मैं उसी स्थान में, उसी भूमि में मैं एक चमड़ा को रखूंगा, लेकिन अब
सारे भूमि पर ओस होना चाहिए, सिर्फ ये चमड़े के अंदर नहीं होना चाहिए। लेकिन अगला दिन सवेरे आके देखा, परमेश्वर वैसे ही किया कि सारे भूमि पर ओस था, सिर्फ ये चमड़े पर ओस नहीं था। वो भी परमेश्वर दिखाया। क्यों दिखाया उसको? क्यों परमेश्वर गिदियोन को मारा नहीं, दंड नहीं दिया? क्योंकि गिदियोन के अंदर अविश्वास नहीं, संदेह नहीं, अपने विश्वास को बढ़ाना है। हालेलुया। ऐसे जकरियास को अविश्वास था, इसलिए परमेश्वर उसको दंड दे दिया। लेकिन मरियम को अविश्वास नहीं, लेकिन अचंभित होकर पूछती है, ये कैसा हो सकता है परमेश्वर? मैं तो कुमारी हूँ, मैं एक पुरुष को देखा नहीं, ये कैसा हो सकता है? हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जो कहते हैं उसको संदेह नहीं होना चाहिए। हालेलुया। वो पूरे विश्वास के साथ, लेकिन सवाल पूछो चलेगा, परीक्षा करो चलेगा। परमेश्वर बोल रहा है मेरा क्रिया के बारे में तू परीक्षा भी कर, मैं करके दिखाऊंगा तुझे, लेकिन अविश्वास के साथ नहीं। हालेलुया। विश्वास के साथ परमेश्वर को परीक्षा करो। आप जो नहीं आपका घर पे ऐसा एक छोटे हर एक चीज में आपको परमेश्वर को पूछना है, सवाल पूछना है। आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए आप सवाल को पूछना है। मैं कई इधर है ना गवाही के में सुना है, कई लोग कहे गए, कई तरीके गवाही को सुना। मैं एक दिन आया था, एक सिस्टर ने आके बोला मेरे घर पे गैस पूरा खत्म हो गया था, लेकिन पैसा नहीं उस दिन गैस लेने के लिए, लेकिन परमेश्वर को मैं प्रार्थना की, मैं जो जो खाना बनाते हैं तब तक ये गैस चलना चाहिए, प्रार्थना करके चालू किया, चालू हो गया। देखो ये हमारा नजर में छोटी बात दिखता है, लेकिन वही उसका विश्वास का नींव है। हालेलुया। एक छोटी छोटी बात है ना, ये परमेश्वर आपकी विश्वास को बढ़ा करेगा। इसलिए हर बातों में आप परमेश्वर को सवाल करो चलेगा, लेकिन अविश्वास के साथ नहीं करना है। ठीक है, विश्वास के साथ सवाल करो, जरूर परमेश्वर ने पूरा करेगा। हालेलुया। ऐसे कई जीवन में हम अनुभव किया है ना। अभी जो नया आया उसको भी मैं बोलता हूँ, आपके जीवन में कोई भी कमी हो, आज सोचते हैं आज कल के लिए खाना के लिए आपके पास चावल नहीं है, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर ये चावल जो कमी है इसको तो बढ़ा करके दे, हमारा जो नेक्स्ट पैसा आने तक मेरा चावल कम नहीं होना चाहिए। विश्वास के साथ प्रार्थना करो, परमेश्वर करके दिखाएगा। हालेलुया। क्योंकि एलिया के समय में परमेश्वर ने विधवा के घर पे किया है। मैं ऐसा आलतू फालतू बात नहीं करता, मेरे बाइबल में लिखा है वो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है तो अपने जीवन में जरूर होगा। हालेलुया। इसलिए आप छोटे छोटे बात में भी विश्वास के साथ परमेश्वर को परीक्षा करेंगे, सवाल करेंगे, जरूर परमेश्वर पूरा करेगा। अभी मरियम वही पूछती है वे कैसा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर को जवाब देता है कैसा हो सकता है। मुझे मालूम है ये कन्या के द्वारा बच्चा नहीं हो सकता है, बच्चा पैदा नहीं हो सकता है, लेकिन मैं तेरे ऊपर दो काम को करूंगा, मेरा पवित्र आत्मा को मैं भेजूंगा, उसके द्वारा तेरे कोख में एक बच्चा उत्पन्न होगा। हालेलुया। और मेरा जो उन्नति का सामर्थ्य है, वो बल है, वो बल को मैं तेरे ऊपर रखूंगा, वो बच्चा को वो बढ़ोतरी करेगा। हालेलुया। देखो दो चीज परमेश्वर देता है मरियम के जीवन में। एक है जो उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा को भेजा, उसको संभालने के लिए बल को भेजा। हालेलुया। उसको बढ़ोतरी करना है, क्योंकि उसके बाद बहुत निंदा संभालना है, उसको निंदा को फेस करना है, अपमान को फेस करना है। उस समय में ये बच्चे को संभालने के लिए पवित्र आत्मा नहीं, उसकी बल आया उसके ऊपर। हालेलुया। अपने जीवन में भी आपकी जीवन में जो करना है उसको उत्पन्न करने के लिए भी पवित्र आत्मा का आएगा, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आएगा, और जो किया है उसको पूरा करने के लिए, उसकी संभालने के लिए परमेश्वर अपने बल को आपके ऊपर भेजा है। हालेलुया। इसलिए देखो यीशु मसीह के बारे में कुछ भी कहने दो, एक ही विश्वास अपने अंदर होना चाहिए। देखो हमें मालूम है एक बच्चा होने के लिए पहला एक इंसान चाहिए। ठीक है, एक स्त्री के जीवन में एक बच्चा पैदा होना तो पहला एक इंसान चाहिए, दूसरा एक रिश्ता चाहिए, एक रिलेशन चाहिए। ये दोनों के द्वारा नहीं हो सकता है। लेकिन इधर हम देखते हैं इंसान भी जरूरी नहीं है, जो रिलेशन भी जरूरी नहीं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह का जो वो कहते हैं जो पुत्र है वो पवित्र है, क्योंकि किसी इंसान का जो खून अंदर नहीं गया, किसी इंसान का जो जीन अंदर नहीं गया, जो पवित्र आत्मा का जीन यीशु मसीह के अंदर है, इसलिए वो पवित्र है। हालेलुया। इसलिए सिर्फ कितने भी देवता इधर रहने दो, अपने दुनिया में रहने दो, लेकिन किसी देवता तो भी पवित्र नहीं कह सकता है,
क्योंकि उन लोग के अंदर किसी इंसान का नहीं तो किसी देवता का जीन हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह के अंदर सिर्फ पवित्र आत्मा का जीन है। हालेलुया। इसलिए ये सिर्फ यीशु मसीह पवित्र है, इसलिए हम कहते हैं तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह पवित्र है, किसी इंसान भी जरूरी नहीं पड़ा, किसी रिलेशन भी जरूरी नहीं पड़ा, क्योंकि वो पवित्र है। हालेलुया। इसी बातों को मत्ती एक पहला अधिकार 18 वचन में भी देख सकते हैं। मत्ती पहला अधिकार 18 वचन में देख सकते हैं, जो यूसुफ ने जो एंगेजमेंट किया है, उन लोग रिलेशन में आने के पहले पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी। हालेलुया। जो गर्भवती बनी मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा ही होगा, इसी में किसी का शक नहीं होना जरूरी। हालेलुया। किसी का संदेह नहीं होना चाहिए, किसी के बारे में आपको संदेह नहीं होना चाहिए कि ये बात कैसा हो सकता है। हम कई जो कहानी में सुन सकते हैं, पुराना का देवल जो जुने कहानी है उसमें सुन सकते हैं, ऐसे एक देवता आया है, ऐसे मनुष्य के रूप में आया, ऐसे रूप में आया, उसके अंदर गया, उसकी वजह से वो पैदा हुआ। ऐसे कहानी नहीं है, पवित्र शास्त्र में नहीं। हालेलुया। किसी रूप अंदर नहीं आया, अब समझ लो, ठीक है। मरियम के अंदर किसी इंसान के रूप, किसी पक्षियों को रूप, किसी जानवर को रूप अंदर आके इसका गर्भवती नहीं बनाई। हालेलुया। सिर्फ पवित्र आत्मा आया। हालेलुया। ठीक है। अभी पवित्र आत्मा आएगा और जो उन्नति का बल है, जो परमेश्वर का बल, वो उसके ऊपर छाया रहेगा। मतलब ये दोनों ने क्या है, एक जो गर्भ उत्पन्न करने के लिए पवित्र आत्मा आया है, और सबसे जो उसके अलग करके उसको बढ़ाने के लिए, जो उसको संभालने के लिए, उसको पवित्र आत्मा का जो परमेश्वर का बल उसके ऊपर आया है। हालेलुया। इसके लिए जो यीशु मसीह का जो जन्म के बारे में कोई भी शक नहीं करने का जरूरत नहीं, क्योंकि वो सब कुछ पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। हालेलुया। ठीक है। मैं एक बात बोल के खत्म करता हूँ। ठीक है। हम इधर देख सकता है कि उधर वो कहते हैं जो आपसे पैदा होगा वो पवित्र है, परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा। इसकी वजह से क्या हो सकता है, मैं एक वचन पढ़ेंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। यूहन्ना का किताब 5 अध्याय 18 वचन 5:18। यूहन्ना जॉन चैप्टर 5:18। इस कारण यहूदी और भी अधिक वो अधिक तो उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, मार डालने का प्रार्थना किया, क्योंकि वह न केवल शब्द के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को, देखो उन लोग सिर्फ विधि को तोड़ा, इसलिए परमेश्वर यीशु को मारने की कोशिश नहीं किया। बोल रहे हैं परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इधर देखो, जो परमेश्वर का पुत्र कहा जाएगा, ऐसा मतलब है ना, अपने नजर में एक साधारण वर्ड है, एक साधारण एक वर्ड शब्द है। हमें अरे यार वो तो पिता का पुत्र है यार, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन यहूदी का बीच में ऐसा नहीं। यहूदियों के बीच में उसकी रीति में कैसा मालूम है, जो परमेश्वर का पुत्र कह सकता है वो परमेश्वर की समान होता है। समझ गया ना। परमेश्वर का तुल्य होता है, परमेश्वर समान होता है। मतलब जो परमेश्वर का पुत्र नहीं कह सकता कोई भी इंसान। इसलिए यीशु मसीह को मारने का कारण क्या मालूम है, सब लोग का ये कि ये परमेश्वर का पुत्र कैसा कह सकता है, ये यूसुफ का पुत्र है, मरियम का पुत्र कह सकता है, लेकिन परमेश्वर का पुत्र कह सकता है नहीं सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का समान है क्या, परमेश्वर का तुल्य है क्या। क्योंकि मतलब परमेश्वर का पुत्र मतलब उसकी रीति में, उसका जो नियम के अनुसार, विधि के अनुसार परमेश्वर का पुत्र मतलब परमेश्वर का समान है। हालेलुया। अब समझ गया ना। इसलिए मरियम के पास आके देवदूत ने कहते हैं, देख तेरे अंदर एक बच्चा आने वाला ना, वो कौन है मालूम है, पवित्र आत्मा के द्वारा आएगा और वो पवित्र कहा जाएगा, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है। मतलब परमेश्वर तेरे द्वारा आने वाला है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने सिर्फ यीशु इंसान नहीं, वो परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से आराधना करते हैं, इसलिए हम यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। ये कई लोग आके बोल सकते नहीं, यीशु मसीह के नाम से नहीं बोलना है, सिर्फ पिता को बोलना है, सिर्फ खुदा है उसको ही बोलना है। नहीं, क्योंकि यीशु मसीह ही खुदा है, यीशु मसीह ही परमेश्वर है। ठीक है। उसका जो दुनिया में आया वो इंसान का जो रूप है उसका नाम ही यीशु बस। हालेलुया। लेकिन वो सच से कौन है, परमेश्वर है।
हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर की जो यीशु को आराधना करते हैं। हालेलुया। ठीक है, लास्ट में कहते हैं, बोलते हैं इसका देखो, पवित्र आत्मा आएगा तो पूर्णपन होगा, और बल आएगा, और उसका वो बच्चा है वो पवित्र होगा, और वो बच्चा है कि परमेश्वर का तुल्य होगा करके कहने के बाद कहते हैं, ठीक है, ये सब बात अभी भी मरियम के अंदर क्या हुआ रहेगा? सब हवा में हुआ रहेगा ना, है ना? अरे ये कैसा हो सकता है यार? पवित्र आत्मा आएगा, एक बच्चा पैदा होगा, वो पवित्र हो सकता है, वो परमेश्वर का पुत्र कह सकते हैं, कहते हैं। ये अभी भी देखो, वो हम विश्वास नहीं कर सकते, ऐसी एक बात है। लेकिन देखो, परमेश्वर जो कहते हैं ना, उसके लिए विश्वास करने के लिए कुछ काम भी करते हैं। इसलिए देखो, 6 महीने के पहले क्यों चक्री के पास जाके क्यों बात किया परमेश्वर ने? उसका सवाल इधर होती है, 6 महीने के पहले जो एलिजाबेथ गर्भवती नहीं होगी ना, मरियम भी विश्वास नहीं करेगी। लेकिन यीशु को मालूम है, परमेश्वर को मालूम है, ये मरियम ने अपना कन्या के समय में, एक जवानी में एक पुत्र को वो पैदा करे करके विश्वास करना, तो मैं 6 महीने के पहले जो एलिजाबेथ को मैं पुत्र देना जरूरी है। हालेलुया, आप समझा? इसलिए उसको विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? अमल में अपने पूरे प्रतिज्ञा को, वाणी को पूरा करने के लिए उसके पहले ही ये काम ने किया है जो नहीं हो सकता है। हालेलुया। जो बूढ़े है उसका नहीं हो सकता है, उसके लिए ऑलरेडी ये काम करके दिखाए कि ये कर सकता तो तेरे जीवन में भी कर सकता है। हालेलुया। इसलिए हम कभी कभी है ना, विश्वासी लोग को हम परमेश्वर के वचन के द्वारा तृप्त हो सकता है। मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, ये वचन हमें तृप्त करता है, ठीक है, हमें तृप्त करता है। ये वचन आप सुने हैं, आपके अंदर विश्वास आया, जरूर आया है। आप मैं जो बात किया उसको पूरे दिल से आप करेगा, जरूर करेगा। मैं ना नहीं बोल रहा हूं, जो शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा आपके अंदर विश्वास आ सकता है, आप तृप्ति हो सकता है। लेकिन जो सुना है इस विश्वास को आप स्थिर करना और बलवंत बनाना है, उसको और भी सामर्थ्य बनाना है। क्यों? आपके जीवन में कुछ क्रिया होना बहुत जरूरी है, परमेश्वर का क्रिया होना बहुत जरूरी है। इसलिए यीशु को मालूम है, इस कन्या के जीवन में विश्वास तो है, लेकिन उसके विश्वास हिलना नहीं चाहिए, इसके विश्वास स्थिर होना चाहिए। इसलिए 6 महीने के पहले परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? एक बुढ़े बुढ़ियों को परमेश्वर क्या किया? एक पुत्र को दिया है। हालेलुया। ऐसे आप आज सुने हैं वचन के अनुसार आपके अंदर विश्वास हो सकता है। मैं ना नहीं बोल रहा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में परमेश्वर क्रिया भी करना है। हालेलुया। जो बीमार है चंगाई होना है, जो शैतान की बंधन है वो तोड़ना है, जो शैतान की क्रिया है उसको निकालना है परमेश्वर। हालेलुया। आपके जीवन में जो गरीबीपन है उसको परमेश्वर निकालना है, जो आपके जीवन में जो संदेह है उसको निकालने के लिए परमेश्वर ने आपके जीवन में क्रिया भी करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। सिर्फ बताने वाला परमेश्वर नहीं, ठीक है, हमारा परमेश्वर क्रिया में भी करेगा। इसलिए आप सभी को मैं बोलता हूं, आप यीशु मसीह के विश्वास करो, सिर्फ शब्द के द्वारा नहीं, उसके क्रिया के द्वारा। हालेलुया। यीशु मसीह कहो, परमेश्वर मैं बहुत बीमार से पड़ा हूं, परमेश्वर मेरे परिवार में इतने दुख बात है, मैं अभी भी बहुत सारा कठिन बात में हम जाते हैं, परमेश्वर मेरे जीवन को बदलो, मेरे दुख को हटाओ, मेरे वेदना को हटाओ करके आप कहेंगे, जरूर आपके विश्वास के अनुसार परमेश्वर क्रिया भी करेगा। जैसे मरियम के जीवन में किया, वैसे आपके जीवन में भी परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि अपने परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया। आज भी वो सामर्थ है। ऐसे परमेश्वर को हम विश्वास के साथ अर्पण करेंगे, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम सब खड़े होकर हम प्रार्थना करने वाला है। परमेश्वर हमारे हर एक के लिए एक दूत को नियुक्त किया गया है। वो दूत अपने काम किए बिना वो चुप नहीं बैठेंगे। आप और हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक दूत को नियुक्त किया गया है, वो दूत हमारे लिए क्रिया करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे लिए परमेश्वर क्रिया करने के लिए मेरे पैर
पत्थर में ठोकर नहीं खाना है कर कर वो मुझे अपने हाथों में संभालते हैं, वैसे मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे संभालने के लिए परमेश्वर ने एक दूत को भेजा है। परमेश्वर ने एक दूत को भेजा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि मेरे लिए, मुझे संभालने के लिए मेरे परमेश्वर ने एक दूत रखा है, वो सदा के लिए मुझे संभालेंगे, वो सदा मुझे चलाएंगे कर कर विश्वास करने वाले ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु। किसके जीवन में यीशु उत्पन्न हुआ है, किसके जीवन में यीशु मसीह आया है, उसके जीवन में आनंद मिलती है, उसके जीवन में एक दया मिलती है, उसके जीवन में एक आदर मिलती है। हाँ परमेश्वर, मेरे जीवन में खुशियां नहीं है, मैं कितना प्रयास किया लेकिन मेरे परिवार एक हफ्ते के ऊपर खुशी से नहीं चलती है, सदा झगड़ा, सदा निंदा, सदा कुछ ना कुछ समस्या के बीच में। पिता, मैं जहां भी जाता हूं मुझे लोग तुच्छ मानते हैं, मुझे आदर नहीं मिलते हैं, मेरे घराने मुझे आदर नहीं करते हैं, मेरे साथ काम करने वाले मुझे इज्जत नहीं देते हैं। लेकिन मैं कहूंगा मेरे भाई और बहनों, अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया तो, हमारे जीवन में यीशु मसीह आ गया तो हमारे जीवन में एक आदर मिलेगा, हमारे जीवन में खुशी मिलेगी, हमारे जीवन में एक सामर्थ्य मिलेगा। हम जहां भी जाएंगे एक दया मिलेगा। उस दया को प्राप्त करने के लिए मुंह खोलकर बोलेंगे, यीशु मेरे जीवन में आ जा ताकि मेरे जीवन आनंद पाए। यीशु मेरे जीवन में आ जा ताकि तेरी दया को मैं पाऊं। यीशु तू मेरे जीवन में आ जा ताकि मैं आदरणीय मनुष्य बनूं कर कर यीशु को अपने जीवन में बुलाते हुए ताली बजाकर उसकी स्तुति करेंगे। हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में यीशु मसीह आया तो, यीशु मसीह आया तो आनंद ही आनंद होगा, दया प्राप्त होगा, आदर प्राप्त होगा। यीशु मसीह हर एक के जीवन में आप आइए पिता। हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारे जीवन में जो यीशु आया है ना, वो साधारण नहीं है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, वो परमेश्वर महान है, उसकी गुण महान है, सबको दया दिखाने वाला गुण है और वो परमेश्वर महान क्रिया को करता है हमारे जीवन में। वो महान क्रिया को करेगा क्योंकि उसके सिंहासन सदा सदा के लिए है। कोई मनुष्य के पीछा करेंगे, कोई बाबा के पीछा करेंगे, कुछ दिनों के बाद वो गायब हो जाएंगे, कुछ दिनों के बाद अपनी जगह को बदल देंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर ऐसा है, उसका सिंहासन सदा सदा के लिए है, उसका राज सदा सदा के लिए है। मैं ऐसा कहूंगा, आज मैं मर जाऊं तो भी मेरे संतान को संभालेगा, मेरे कुटुंब को संभालेगा, मेरे जीवन में नहीं, मेरे पीढ़ी पीढ़ी वो सदा सदा के लिए वो मुझे संभालेगा। विश्वास करने वाले ताली बजाकर, मेरे परमेश्वर कुछ दिनों के लिए नहीं, कुछ काल के लिए नहीं, वो युगान युगान जीवित रहने वाला परमेश्वर है, वो जीवित रहने वाला परमेश्वर है। ओ रिबो शेगे देने रिगादाना रबो, ओ रिगादाना रगादाना लबो शेगे। मैं ऐसा कहूंगा, मेरे परमेश्वर चमत्कार करने के लिए कोक मरा हुआ बुढ़ी क्यों ना हो, कोक ना खुला हुआ कुमारी क्यों ना हो, मेरा परमेश्वर चमत्कार कर सकता है, मेरे परमेश्वर चमत्कार कर सकता है। एक बाजू एलिसबेथ को देखो, उसकी कोक मर चुकी है, फिर भी परमेश्वर ने चमत्कार किया। एक बाजू मरियम, उसकी कोक अभी तक खुला नहीं है, फिर भी चमत्कार कर सकता है। आपकी परिस्थिति कैसा है, मरा हुआ परिस्थिति है क्या, बिगड़ा हुआ परिस्थिति है क्या, या अब तक ना देखे हुए ऐसे परिस्थिति है क्या, मेरा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए वो सामर्थवान है, वो सामर्थवान है। श्री परमेश्वर से कहो, मेरे जीवन बिगड़ा हुआ है, आप सामर्थ्य काम करो, मेरे जीवन सुना है, आप सामर्थ्य काम करो। आज
पुकारने वालों के लिए, आज परमेश्वर की चमत्कार को मांगने वालों के लिए वो अभी चमत्कार कर सकता है। विश्वास के साथ, विश्वास के साथ, पिता मेरी परिस्थिति नहीं, केवल आपकी सामर्थ मुझ में प्रकट हो जाए कर कर ताली बजाकर उसकी स्तुति करो, स्तुति करो, स्तुति करो। आपके जीवन में, आपके जीवन में आपकी परिस्थिति कैसे क्यों ना हो, वो चमत्कार करने के लिए सामर्थवान है। आपकी परिस्थिति मरी है क्या? आपकी स्थिति मर चुका है क्या? आपकी स्थिति बिगड़ चुकी है क्या? फिर भी वो सामर्थ करेगा, फिर भी वो सामर्थ करेगा। लेकिन एक ही बात है, हमें शक नहीं करना है, हमें शक नहीं करना है, हमें शक नहीं करना है। मांगो, 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 मांगो। वो आज भी चमत्कार करने के लिए, चमत्कार करने के लिए वो सामर्थवान है। मेरे सामर्थवान है, मेरे बहनों, वो परमेश्वर से मांगो, वो आज भी चमत्कार कर रहा है। मेरे भाइयों, परमेश्वर से मांगो, आज भी वो चमत्कार कर रहा है। आज भी हर एक के जीवन में, हर एक के कुटुंब में, हर एक के घर में यीशु मसीह के नाम से चमत्कार होने दे। शरीर में चमत्कार होने दे, जीवन में चमत्कार होने दे। ओरिबो शेगे देने रेगादा नरबो, ओरिगे दिने रिहंत नरबो शेगे, ओरिगादा नरबो शेगे, ओरिगादा नरबो शेगे। जो कुछ उसने कहा है वो पूरा होगा, जो कुछ उसने कहा है वो पूरा होगा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जो कुछ वो हमारे लिए करने के लिए सोचा है ना, वो भी पूरा होगा, वो भी पूरा होगा। क्योंकि हमारे जीवन में शक नहीं है, हमारे जीवन में शक नहीं है। विश्वास के साथ ताली बजाकर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिबोशेगे देने रेगा दना रबोशेगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रिबोशेगे देने रेगा। आज केवल पवित्र आत्मा ही नहीं, परमेश्वर के बल मेरे अंदर आना है। केवल पवित्र आत्मा नहीं, कुछ लोग पवित्र आत्मा को कलीसिया में ही महसूस करते हैं, कुछ लोग प्रार्थना में ही महसूस करते हैं, लेकिन हम कहेंगे पवित्र आत्मा को पालो, उसके साथ बल को पालो। हर एक जगह में उसे महसूस कर पाएंगे, हर एक क्षण में उसको महसूस कर पाएंगे, हर परिस्थिति के बीच में उसे महसूस कर पाएंगे। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में एक उन्नति के बल भी दीजिए कर कर ताली बजाकर उसकी स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, एक स्वर्गीय बल, एक स्वर्गीय बल हर एक के जीवन में, हर एक के जीवन में स्वर्गीय बल प्रकट हो जाए पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पिता, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। आज भी जीवित है पिता, आज भी तू जीवित है, आज भी हमारे बीच में क्रिया करते हो पिता, आज भी हमारे बीच में मनलाते हो पिता। धन्यवाद करते हैं, आज आपने जो कोई शब्द कहे हैं वो हमारे लिए पिता, मरियम के जीवन में जो कुछ चमत्कार आप किए हैं वो हमारे लिए पिता, इस एलिसबेथ के जीवन में जो कुछ चमत्कार किए हैं वो हमारे लिए, हमारे विश्वास के लिए आपने इतने महान कार्यों को किए पिता। आज भी चाहत के साथ मांगे हुए हर एक के जीवन में यीशु मसीह के नाम से आपने चमत्कार किए हैं, इसलिए धन्यवाद करते पिता। हर एक के जीवन में केवल पवित्र आत्मा ही नहीं, पवित्र आत्मा के संगति में परमेश्वर के उन्नति बल भी प्रकट होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता। कमजोरी के साथ, दुख के साथ कितने लोग आए हम नहीं जानते हैं, लेकिन आज हर एक के जीवन में यीशु मसीह का सामर्थ उत्पन्न हुआ है, हर एक के जीवन में एक आनंद मिला है, हर एक के जीवन में एक आदर मिला है पिता, हर एक के जीवन में एक दया को मिला है, इसलिए धन्यवाद करते पिता। हर एक को आप आशीष कीजिए, विशेष रूप से दास को आपके हाथों में सौंपते पिता, उनके द्वारा पिता और कई हजारों लाखों के जीवन में परमेश्वर चमत्कार करता है कर कर एक विश्वास को उत्पन्न करने के लिए उन्हें इस्तेमाल कीजिए पिता। कई हजारों लाखों को परमेश्वर के विश्वास में चलाने के लिए आप उन्हें उपयोग कीजिए पिता। उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते पिता, और भी पवित्र आत्मा से और भी एक उन्नति अभी
अभिषेक से, एक उन्नति बल से उनके परिवार में भरकर आप संभाले पिता। हर एक जरूरतों में आप उनके संग रहकर आप उन्हें चलाइए, आशीष कीजिए। हम सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं। केवल पवित्र आत्मा आपने हमारे लिए भेजे हुए दूध हमें चलाने के लिए हम अपने आप को सौंपते पिता। हर एक को आपके हाथों में देते हैं, सारे आदर महिमा आप ही को ही देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह, परम पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबके साथ हमेशा के लिए होती रहे, आमीन। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कह। ए मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और उसके किसी उपकार को ना भूलना, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह हमारे